अगर आप टेक्नोलॉजी के शौकीन हैं, तो आपको कैलाश पर्वत के रहस्यों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। नमस्ते दोस्तों, टेक9 में आपका स्वागत है, जहां आपको विज्ञान और टेक्नोलॉजी की मजेदार कहानियां मिलती हैं। आज हम एक ऐसी जगह के बारे में बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ आध्यात्मिक तौर पर ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिक रूप से भी एक पहेली है। जी हां, हम बात कर रहे हैं कैलाश पर्वत के बारे में, जिसे भगवान शिव का निवास माना जाता है। कैलाश पर्वत 22,000 फीट की ऊंचाई पर खड़ा है, लेकिन सिर्फ इसकी ऊंचाई ही वैज्ञानिकों को हैरान नहीं करती। आज तक इस पर कोई नहीं चढ़ पाया है। कुछ लोग कहते हैं कि यह पर्वत के पवित्र होने की वजह से है, जबकि कुछ मानते हैं कि कोई रहस्यमयी शक्ति लोगों को चढ़ने से रोकती है। और भी मजेदार बात यह है कि यह पर्वत 4 प्रमुख नदियों के केंद्र में है, और फिर भी इस पर कोई नहीं चढ़ा है, और यह काफी हद तक अनएक्सप्लोर्ड है। इसकी अनोखी शेप और दूसरी प्राचीन जगहों के साथ इसका अलाइनमेंट इसे रिसर्चर्स और आध्यात्मिक खोज करने वालों के लिए एक खास जगह बनाता है। तो कैलाश पर्वत एक अनसुलझी पहेली क्यों बना हुआ है? चलिए इसके रहस्यों में और गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि विज्ञान इस बारे में क्या कहता है। कैलाश पर्वत, यह नाम सुनते ही मन में एक अजीब सी हलचल होती है। यह नाम सुनते ही रहस्य और चुनौती की गूंज सुनाई देती है। यह पर्वत न केवल अपनी ऊंचाई के लिए, बल्कि अपने रहस्यमय स्वभाव के लिए भी प्रसिद्ध है। यह पहाड़ सबसे ऊंचा नहीं है, लेकिन सबसे रहस्यमय जरूर है। इसकी चोटी हमेशा धुंध में लिपटी रहती है, मानो कोई रहस्य छुपा रही हो। बहुत लोग इसके शिखर पर पहुंचने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन कोई भी कामयाब नहीं हुआ। हर बार पर्वतारोहियों को असफलता ही हाथ लगी है। क्यों? यही जानने के लिए हम यहाँ हैं। क्या यह केवल एक संयोग है, या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छुपा है? ये पर्वत पर्वतारोहियों को रोकता सा लगता है। इसकी कठिनाइयां और चुनौतियां किसी को भी आगे बढ़ने से रोक देती हैं, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें पीछे खींच रही हो। यह शक्ति क्या है? क्या यह केवल एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव है, या कुछ और? कुछ लोग कहते हैं कि यह खुद पहाड़ है। उनके अनुसार यह पर्वत एक जीवित इकाई है, जो अपनी सुरक्षा के लिए किसी को भी अपने पास नहीं आने देता। उनका मानना है कि यह पवित्र है और अछूता रहना चाहता है। यह पर्वत धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व भी रखता है, जो इसे और भी रहस्यमय बनाता है। क्या यह सच है? हम निश्चित रूप से नहीं जानते, लेकिन रहस्य बना हुआ है। वैज्ञानिक और शोधकर्ता लगातार इसके रहस्यों को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस उत्तर नहीं मिला है। कैलाश पर्वत हिमालय में बहुत ऊंचाई पर स्थित है, जो इसे और भी रहस्यमयी बनाता है। यहां का मौसम बहुत कठोर और अप्रत्याशित होता है, जो किसी भी समय बदल सकता है। हाड़ कंपाने वाली ठंड हमेशा रहती है, जिससे जीवन यापन मुश्किल हो जाता है। कभी भी भयानक बर्फीला तूफान आ सकता है, जो सब कुछ ढक देता है। ये परिस्थितियां पर्वतारोहण को बेहद खतरनाक बना देती हैं, खासकर नए पर्वतारोहियों के लिए। यहाँ के माहौल में अनुभवी पर्वतारोही भी संघर्ष करते हैं, और उन्हें भी कठिनाइयों का सामना करना ओडीडीडी एहता है। भयंकर ठंड जानलेवा होती है, जो किसी की भी जान ले सकती है। अचानक आने वाले तूफान पर्वतारोहियों को पल भर में फंसा सकते हैं, जिससे बचना मुश्किल हो जाता है। ये प्राकृतिक चुनौतियां ही कैलाश पर्वत पर चढ़ाई को इतना मुश्किल बनाती हैं, और इसे एक अद्वितीय अनुभव बनाती हैं। कैलाश पर्वत में अजीबोगरीब चुंबकीय क्षेत्र हैं। ये चुंबकीय क्षेत्र इतने अनोखे और शक्तिशाली हैं कि वैज्ञानिक भी हैरान रह जाते हैं। ये क्षेत्र धरती पर कहीं और नहीं देखे जाते। इनका प्रभाव इतना व्यापक है कि ये पूरे इलाके को प्रभावित कर सकते हैं। ये बहुत शक्तिशाली होते हैं और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को खराब कर सकते हैं। कंपास घूमने लगते हैं, जिससे दिशा का पता लगाना मुश्किल हो जाता है। कैमरे काम करना बंद कर देते हैं। पर्वतारोहियों के लिए यह एक बड़ी समस्या बन जाती है, क्योंकि वे अपने अनुभवों को कैद नहीं कर पाते। यहाँ तक कि रेडियो भी बंद हो सकते हैं।
संचार साधनों का ठप हो जाना पर्वतारोहियों के लिए एक गंभीर चुनौती है। ये चुंबकीय क्षेत्र एक और मुश्किल खड़ी करते हैं। पर्वतारोहियों को इन क्षेत्रों से गुजरते समय अतिरिक्त सावधानी बरतनी पड़ती है। पर्वतारोही नेविगेशन और संचार के लिए अपने उपकरणों पर निर्भर रहते हैं। ये उपकरण उनकी सुरक्षा और मार्गदर्शन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन कैलाश पर्वत के पास ये उपकरण काम करना बंद कर देते हैं। इससे पर्वतारोहियों को अपने मार्ग का पता लगाने में कठिनाई होती है। यह पहले से ही खतरनाक चढ़ाई को और भी जोखिम भरा बना देता है। पर्वतारोहियों को इन कठिनाइयों का सामना करते हुए अपनी यात्रा को सफल बनाना होता है। कैलाश पर्वत के आसपास समय के साथ खिलवाड़ की कहानियां प्रसिद्ध हैं। कुछ लोगों का दावा है कि वहां समय तेजी से चलता है। उनका कहना है कि बाल और नाखून सामान्य से बहुत तेजी से बढ़ते हैं। यह पहाड़ के पास होने वाली कई अजीब घटनाओं में से एक है। क्या कैलाश पर्वत सचमुच समय को प्रभावित करता है? इसका हमारे पास कोई वैज्ञानिक स्पष्टीकरण नहीं है, लेकिन कहानियां बनी रहती हैं। ये कहानियां बताती हैं कि इस पहाड़ में दिखने से कहीं ज्यादा कुछ है। भाग 5 आसमानी नजर। कैलाश पर्वत, जो अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक महत्ता के लिए जाना जाता है, वैज्ञानिकों के लिए भी एक रहस्यमयी पहेली है। वैज्ञानिक कैलाश पर्वत का अध्ययन करने के लिए अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग करते हैं। वे अपने उपकरणों और तकनीकों के माध्यम से इस दुर्गम क्षेत्र की गहराई में झांकने की कोशिश करते हैं। उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं और अंतरिक्ष से तस्वीरें लेते हैं। ये उपग्रह हमें उन स्थानों की जानकारी देते हैं जहां मानव पहुंचना मुश्किल है। ये तस्वीरें हमें पहाड़ के अनोखे भूगोल को समझने में मदद करती हैं। उपग्रह चित्रों के माध्यम से हम पर्वत की ऊंचाई, ढलान और उसकी संरचना का विश्लेषण कर सकते हैं। हम इसका आकार, इसके ग्लेशियर और आसपास के इलाकों को देख सकते हैं। चित्रों से हमें यह भी पता चलता है कि ग्लेशियर कैसे बदल रहे हैं और उनका पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। रिमोट सेंसिंग तकनीक एक और उपयोगी उपकरण है। यह तकनीक हमें बिना वहां गए ही विस्तृत जानकारी प्रदान करती है। यह दूर से ही जानकारी इकट्ठा करने के लिए सेंसर का उपयोग करता है। यह सेंसर विभिन्न प्रकार की जानकारी जैसे तापमान, नमी और चुंबकीय क्षेत्र का डेटा इकट्ठा करते हैं। यह जानकारी पहाड़ की संरचना और उसके चुंबकीय क्षेत्रों के बारे में बताती है। चुंबकीय क्षेत्र के अध्ययन से हमें पर्वत के अंदरूनी हिस्सों की जानकारी मिलती है। हालांकि हम इस पर नहीं चरच सकते, लेकिन हम दूर से ही इसके बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। वैज्ञानिक इन आंकड़ों का विश्लेषण करके पर्वत के रहस्यों को उजागर करने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार आसमानी नजर से हम कैलाश पर्वत के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। भाग 6 तलहटी की आवाजें। बहुत से लोग कैलाश पर्वत की यात्रा करते हैं। वे इसके धार्मिक महत्व का अनुभव करने आते हैं। वे पर्वत की परिक्रमा करते हैं, जिसे कोरा कहा जाता है। कुछ लोग पहाड़ के पास एक अजीब सी ऊर्जा महसूस करने का दावा करते हैं। वे इसे शांत और ऊर्जावान बताते हैं। ये व्यक्तिगत अनुभव रहस्य को और बढ़ाते हैं। क्या कैलाश पर्वत की ऊर्जा में कुछ खास है? यह सिर्फ विश्वास की ताकत है। कारण चाहे जो भी हो, ये कहानियां लोगों को पहाड़ की ओर खींचती रहती हैं। भाग 7 वर्जित क्षेत्र। कैलाश पर्वत पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया है। यह आंशिक रूप से यहां की विषम परिस्थितियों के कारण है, लेकिन यह भी इसलिए है क्योंकि पहाड़ को पवित्र माना जाता है। स्थानीय अधिकारी इस मान्यता का सम्मान करते हैं। उन्होंने पहाड़ पर चढ़ने के सभी प्रयासों पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध रहस्य और आकर्षण को और बढ़ाता है। यह एक याद दिलाता है कि कुछ जगह सीमा से बाहर हैं। कैलाश पर्वत सिर्फ एक पहाड़ नहीं है,
यह आस्था, रहस्य और अनजान का प्रतीक है। भाग 8, विश्वास की ताकत। कैलाश पर्वत अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मायने रखता है। कुछ के लिए यह एक भौगोलिक अजूबा है, दूसरों के लिए यह एक आध्यात्मिक प्रकाश स्तंभ है। पहाड़ की ताकत विस्मय और आश्चर्य को प्रेरित करने की उसकी क्षमता में निहित है। पहाड़ में अलौकिक शक्तियां हैं या नहीं, यह बहस का विषय है, लेकिन यहां आने वालों पर इसके प्रभाव से इनकार नहीं किया जा सकता है। कैलाश पर्वत हमें विश्वास की शक्ति और हमारी दुनिया में अभी भी मौजूद रहस्यों की याद दिलाता है। भाग 9, अनजान का सम्मान। हो सकता है कि हम कैलाश पर्वत को कभी पूरी तरह से न समझ पाएं, और शायद यह ठीक भी है। कुछ चीजें रहस्य बनी रहनी चाहिए। महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसी जगहों पर सम्मान के साथ जाना चाहिए। हमें इसकी सुंदरता की प्रशंसा करनी चाहिए, इसके रहस्यों का अध्ययन करना चाहिए और इसके महत्व का सम्मान करना चाहिए। कैलाश पर्वत हमें सिखाता है कि हमारे ग्रह और खुद के बारे में जानने के लिए अभी बहुत कुछ बाकी है। भाग 10, रहस्य का उद्घाटन। तकनीक लगातार आगे बढ़ रही है। एक दिन हमारे पास कैलाश पर्वत के रहस्यों को उजागर करने के साधन हो सकते हैं, लेकिन तब तक पहाड़ हमारी कल्पना को मोहित करता रहेगा। यह अनजान का प्रतीक हमारी समझ के लिए एक चुनौती और प्रकृति की शक्ति का प्रमाण बना रहेगा। कैलाश पर्वत हमें याद दिलाता है कि साहसिक कार्य हमेशा शिखर पर विजय प्राप्त करने के बारे में नहीं होता है। कभी कभी यह यात्रा का सम्मान करने और आगे आने वाले रहस्यों की सराहना करने के बारे में होता है।